अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बता दें आपको, लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लालू प्रसाद और उनके परिवार की 6 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उनकी जब्त कर ली गई है। ऐसे में क्या है पूरा माजरा, लैंड फॉर जॉब मामले में किस तरीके से यह बड़ी कार्रवाई की है, क्या कुछ अब तक अपडेट आ चुका है, विस्तार से समझिए। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लालू परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले की जांच के घेरे में है। सीबीआई की टीम ने लालू परिवार के कई सदस्यों से इस मामले में पूछताछ की है। लालू प्रसाद के परिवार का कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत जमीन के बदले नौकरी मामले को एक बार फिर से उठाया गया है। सीबीआई पहले 2 बार इस केस में जांच कर चुकी है और उसे कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसके बाद सीबीआई ने केस को बंद कर दिया था। फिर अब सीबीआई फिर इस मामले में पूछताछ क्या जानना चाहती है। गौरतलब है कि लैंड फॉर जॉब मामले में मई महीने में सीबीआई की टीम ने देश भर में 9 जगहों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने पटना, आरा, भोजपुर, दिल्ली और गुरुग्राम में रेड मारा था। बिहार के पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता के ठिकानों पर भी सीबीआई की तरफ से छापेमारी की गई थी। साथ ही आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव के करीबी विधायक किरण देवी के पटना और आरा के घर पर भी सीबीआई ने दबिश दी थी। बता दें कि रेलवे में नौकरी के बदले रिश्वत में जमीन लेने के आरोप के मामले में सीबीआई जांच कर रही है, वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी जांच कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी और इस मामले में लालू यादव के करीबी और पूर्व विधायक भोला यादव और हृदयानंद चौधरी भी अभियुक्त है। आरजेडी नेता लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव को सीबीआई ने 27 जुलाई को गिरफ्तार किया था। भोला 2004 से 2009 के बीच तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के ओएसडी थे। नौकरी के बदले जमीन घोटाला आखिर क्या है जिस मामले में तगड़ा एक्शन हुआ है, तो बता दें आपको, बिहार में यह घोटाला 14 साल पहले का है। समीकरण कुछ ऐसे थे कि केंद्र में यूपीए की सरकार थी और लालू रेल मंत्री थे। इस मामले में 18 मई 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था और इसके बाद कार्रवाई देखने के लिए मिली थी। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब जमीन का सौदा हो गया तो इन्हें रेगुलर कर दिया गया। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि रेलवे में सब्स्टिट्यूट की भर्ती का कोई विज्ञापन या पब्लिक नोटिस भी जारी नहीं किया गया था, लेकिन जिन परिवारों ने लालू परिवार को अपनी जमीन दी उनके सदस्यों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में नियुक्त कर दिया गया था। अब ऐसे में मामले में सीबीआई ने क्या क्या आरोप लगाए हैं वो भी समझिए और कैसे ये घोटाला हुआ था ये भी जान लीजिए। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीशा यादव और हेमा यादव समेत कुछ उम्मीदवारों को आरोपी बनाया है। सीबीआई का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने ग्रुप डी में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती के बदले जमीनें ली। ये जमीनें लालू यादव ने अपने परिजनों के नाम कराई। सीबीआई ने आरोप लगाया कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने जमीन के बदले 7 अयोग्य उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी दी थी। ऐसे में ईडी के मुताबिक कुछ उम्मीदवारों के आवेदन को अप्रूव करने में जल्दबाजी दिखाई गई। कुछ आवेदनों को 3 दिनों में ही अप्रूव कर दिया गया। पश्चिम मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे ने उम्मीदवारों के आवेदनों को बिना पूरे पते के भी अप्रूव कर दिया और उन्हें नियुक्त भी कर दिया। इस मामले में अब तक आखिर क्या क्या हो चुका है ये भी जान लीजिए। सीबीआई ने इस मामले में पिछले साल 18 मई 2022 को केस दर्ज किया था। जुलाई में सीबीआई ने भोला यादव को गिरफ्तार किया था, जो कि उस समय लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए उनके ओएसडी थे। पिछले साल ही 10 अक्टूबर 2022 को ही सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल की थी जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस साल 27 फरवरी 2023 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू फैमिली समेत 14 आरोपियों को समन जारी की थी। सभी आरोपियों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने को कहा गया था। अदालत ने 15 मार्च को दी थी उन्हें जमानत। अब कौन कौन सी जमानत थी आपको बता दें कि 15 मार्च को लालू परिवार समेत सभी आरोपियों को अदालत ने पूछताछ के लिए बुलाया था। अदालत ने आरोपियों को 50,000 के मुचकले पर जमानत दी थी। वहीं सीबीआई इस मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी पूछताछ के लिए बुला चुकी है, जिसमें तीनों बार तेजस्वी शामिल हुए थे।
अब ऐसे में इससे पहले सीबीआई ने जो है 6 मई को पहले पूर्व सीएम राबड़ी देवी और फिर 7 मई को लालू यादव से पूछताछ की थी। दोनों से 5-5 घंटे पूछताछ की गई थी। मार्च में ईडी ने भी रेड की थी और बड़ी इस पर कार्रवाई बताई जा रही थी। बता दें आपको कि ईडी ने इस साल 10 मार्च 2023 को लैंड फॉर जॉब स्कैम में बड़ी कार्रवाई की थी। ईडी ने दिल्ली, बिहार और यूपी में 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी लालू यादव और उनके करीबियों के यहाँ पड़े थे। अब ये करीबी कहाँ के थे, कहाँ पर्टिकुलर ये छापे पड़े, तो ईडी की छापेमारी यूपी, बिहार, मुंबई, दिल्ली के 15 से 20 ठिकानों पर चली थी। ईडी ने दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव के घर पर भी रेड डाली थी। पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर पर भी छापे पड़े थे। यही नहीं, लिस्ट और लंबी है। लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव के गाजियाबाद स्थित आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। लालू यादव के चौथा नंबर की बेटी रागिनी की शादी जितेंद्र के बेटे राहुल से हुई थी। लालू यादव की बेटी चंदा और हेमा के यहाँ भी छापेमारी हुई थी। अब्दुल दोजाना के करीबी माने जाने वाले सीए आरएस नाइक के ठिकानों पर भी रांची में ईडी की रेड हुई थी। लालू की बेटी मीसा के यहाँ भी ईडी की टीम पहुंची थी। यानी आप सोचिए कितनी लंबी और बड़ी कार्रवाइयां जो है होती रही है, लंबे समय से कार्रवाइयां चली हैं और इन कार्रवाइयों के होने के बाद जो है ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और इस एक्शन के तहत अगर आप देखेंगे तो ये अब आखिरकार ईडी के हत्थे चढ़ चुके हैं। अब लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ रही है। मुश्किलें बढ़ने के पीछे का कारण भी स्पष्ट है। जमीन के जो है नौकरी के बदले जमीन मामले में ये कार्रवाई हुई है, जहां पर इनकी 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर दी गई है। और आपको बता दें कि जुड़ी 6 करोड़ की संपत्ति तो अटैच की ही है, साथ ही साथ संपत्तियां पटना और गाजियाबाद में बताई जा रही है। यानी जो इस संपत्ति को अटैच किया गया है ये संपत्ति पटना और गाजियाबाद की बताई जा रही है। हालांकि अभी इस पर अपडेट आना बाकी है, लेकिन ये बात सही है कि 6 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी अटैच की गई है और ये ईडी का काफी बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में बताया जा रहा है। बता दें ईडी ने लालू यादव उनके परिवार के खिलाफ जमीन के बदले मामले में ये पूरा एक्शन लिया है, जहां पर परिवार के 6 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। अभी बीते ही महीने ही दिल्ली के राउजवनी कोर्ट में सीबीआई की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई थी और इसी चार्जशीट को लेकर क्योंकि इसमें तेजस्वी यादव का नाम था, हंगामा भी हुआ था हाल फिलहाल में बिहार में, जहां पर बीजेपी का एक नेता भी मारा गया। इस दौरान किस तरीके से वाटर कैरन, आंसू गैस वगैरह भी छोड़े गए थे और ये मामला जो है किया गया था। बता दें कि रेलवे में नौकरी के बदले रिश्वत में जमीन लेने के आरोपों के मामले में सीबीआई जो है अब जांच कर रही थी, वही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी जांच कर रही थी। यानी इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों का एंगल था। अब ऐसे में भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तारी की थी। 2014 से 2009 के बीच की बात बताई जा रही थी, जब वो लालू प्रसाद यादव के साथ थे। साथ ही साथ घोटाला भी 14 साल पुराना घोटाला है, जबकि यूपीए की सरकार केंद्र में थी और उस वक्त घोटाला जो है हुआ था और अब इसके जो है पोल खोलने लगी है। और लालू प्रसाद यादव जो कि हेल्थ इश्यूज की वजह से जेल से बाहर थे, अब परफेक्टली फाइन लग रही है और कहा जा रहा है कि इस घोटाले से, यूं कहिए कि इस मामले में जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई है, इससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन परिवार का कहना है कि कुछ नहीं मिला है, लेकिन आखिर उन्हें क्या जानकारी चाहिए जिसकी वजह से ये बार बार छापेमारी करके हमारे परिवार को परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लालू प्रसाद यादव की फैमिली के 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो कि पटना गाजियाबाद से जुड़ी है उसे अटैच कर लिया गया है और ऐसे में इससे लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा।